महालक्ष्मी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन से दुख और दरिद्रता का नाश होता है। जो भी व्यक्ति यह व्रत करता है उससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और साथ ही साथ उसके जीवन से आर्थिक संकट दूर होता है। भक्तगण इस व्रत का पालन धन और समृद्धि की देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। महालक्ष्मी का व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होता है और आश्विन मास अर्थात क्वार मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को समाप्त होता है। तिथियों के घटने और बढ़ने के हिसाब से कभी ये 15 दिन का हो जाता है तो कभी ये 16 दिन का और कभी 17 दिन का भी हो जाता है। जिस दिन महालक्ष्मी का व्रत किया जाता है उस दिन दुर्गाष्टमी का भी व्रत किया जाता है। महालक्ष्मी के व्रत में माता लक्ष्मी के 8 स्वरूपों की पूजा की जाती है और कुछ जगहों पे तो दीपावली के दिन की जाने वाली लक्ष्मी पूजा से ज़्यादा महत्व इस महालक्ष्मी व्रत को दिया जाता है। महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ महाभारत काल में हुआ था, जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए के खेल में हार कर वन वन भटक रहे थे। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण के परामर्श से उन्होंने महालक्ष्मी का व्रत किया था और उसके प्रभाव से उन्हें अपना राजपाट पुनः प्राप्त हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के परामर्श से देवी कुंती ने गज का विधिवत पूजन अर्चन किया था, क्योंकि इस व्रत में माता के गज स्वरूप की पूजा की जाती है। यह व्रत बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकता है। महालक्ष्मी व्रत को आप कई तरीकों से कर सकते हैं। ये आपकी श्रद्धा के ऊपर और आपकी परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। कुछ भक्तगण इस व्रत को पूरे 16 दिन तक अन्न का परित्याग कर देते हैं और केवल फलाहार करके यह व्रत करते हैं। कुछ भक्तगण इसे दिन भर फलाहार करते हैं और संध्याकालीन पूजन के पश्चात वो एक समय भोजन ग्रहण करते हैं। और कुछ भक्तगण इस व्रत में पूरे 16 दिन तक नमक का परित्याग कर देते हैं, केवल मीठा भोजन करते हैं। और कुछ भक्तगण इस व्रत में जिस दिन महालक्ष्मी का व्रत प्रारंभ होता है उस दिन और जिस दिन महालक्ष्मी व्रत का समापन होता है उस दिन व्रत करते हैं और 16 दिन तक विधिवत पूजन अर्चन करते हैं। लेकिन इस व्रत में पवित्रता और शुद्धता का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है और जो भी व्यक्ति इसमें भोजन ग्रहण करते हैं वो बिल्कुल सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन भी लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा। इससे जो भी मेरे नए वीडियोस आएंगे उनका अपडेट आपको तुरंत मिलेगा। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। यह जो 16 दिन का समय होता है ये बहुत ही प्रभावशाली समय होता है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह सुनहरा वक्त होता है। इस वक्त हम जिन स्तोत्रों का पाठ करते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही अपना अच्छा परिणाम देते हैं। तो इस वक्त हम किन स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं? इस वक्त हम श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ कर सकते हैं और दुर्गा सप्तशती से अर्गला स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि अर्गला स्तोत्र महालक्ष्मी को ही समर्पित है और बहुत ही प्रभावशाली स्तोत्र है। और हाँ, माता लक्ष्मी के 18 पुत्रों का नाम लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। इन 16 दिनों में प्रतिदिन माता लक्ष्मी के 18 पुत्रों का प्रतिदिन स्मरण कीजिएगा, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं। और इसके साथ ही साथ माता लक्ष्मी के किसी एक मंत्र का आप चुनाव कीजिए और पूरे 16 दिन तक उनका जाप कीजिए। आज मैं जो आपको मंत्र बता रही हूँ ये लगभग मैं हर वीडियो में ये मंत्र बताती हूँ, क्योंकि यह मंत्र मुझे अति प्रिय है, इसलिए मैं हमेशा आपको यह मंत्र बोलती हूँ। वो मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अब स्तोत्रों के पाठ की संख्या और जाप की संख्या कितनी होनी चाहिए यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके पास समय कितना है और आपकी श्रद्धा कैसी है। लेकिन इस व्रत में 16 की संख्या का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। अगर आप किसी मंत्र का जाप आप 16 माला करते हैं तो वो प्रतिदिन 16 माला का जाप आप करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा परिणाम देता है। अगर आप प्रतिदिन किसी एक स्तोत्र का चुनाव आप कीजिए और प्रतिदिन 16 पाठ उसका आप कीजिए तो वो बहुत ही अच्छा परिणाम देगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितना आप कर सकते हैं। स्तोत्रों का पाठ करके और मंत्रों का जाप करके तो हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर ही सकते हैं, साथ ही साथ गौ सेवा करके भी माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। गाय को प्रतिदिन हमें गुड़ और चना खिलाना चाहिए या फिर उन्हें गुड़ और रोटी खिलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं, क्योंकि गौ सेवा हर तरीके से उत्तम मानी जाती है। इसके अलावा माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें प्रतिदिन खीर का भोग अर्पित करना चाहिए, उन्हें मीठा जो पेठा होता है उसका भोग अर्पित करना चाहिए, उन्हें मिश्री का भोग अर्पित करना चाहिए। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग तरीके का उपाय अपनाते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी चंचला होती हैं और चंचला को स्थिर करने के लिए कई सारे उपाय किए जाते हैं। तो आपसे जो भी उपाय बन पड़ता है आप वो कीजिए और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कीजिए।
आइए जानते हैं कि 2023 की महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ कब हो रहा है, इसका समापन कब हो रहा है, अष्टमी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है, इसका समापन कब हो रहा है और किन शुभ संयोगों में महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ हो रहा है। तो भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 22 सितंबर दिन शुक्रवार की दोपहर में 1:35 से हो रहा है और अष्टमी तिथि का समापन 23 सितंबर दिन शनिवार की दोपहर में 12:17 पे हो रहा है। तो 2023 में महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ 22 सितंबर दिन शुक्रवार से हो रहा है और इस व्रत का समापन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि अर्थात 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को हो रहा है। उस दिन ज्योत पुत्रिका का व्रत भी रखा जाएगा। इस साल यह व्रत बहुत ही अद्भुत संयोग में प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि जिस दिन व्रत प्रारंभ हो रहा है अर्थात 22 सितंबर को उस दिन भी शुक्रवार है और जिस दिन यह व्रत समाप्त हो रहा है अर्थात 6 अक्टूबर को उस दिन भी शुक्रवार है। तो शुक्रवार का ये अद्भुत संयोग है और शुक्रवार का दिन तो वैसे ही माता लक्ष्मी को समर्पित है और जिस दिन यह व्रत प्रारंभ हो रहा है अर्थात 22 सितंबर को उस दिन सौभाग्य योग और आयुष्मान योग है और ये दोनों ही योग सभी शुभ कार्यों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। सब मिलाकर माता लक्ष्मी का जो व्रत है ये बहुत ही अद्भुत संयोग में प्रारंभ हो रहा है और समाप्त हो रहा है। तो आप सभी लोग इसका लाभ उठाइए। आपने अपने घर में जिस श्री यंत्र की स्थापना की हुई है या माता लक्ष्मी की मूर्ति की स्थापना की है या आपने फोटो रखी हुई है उसका विधिवत 16 दिनों तक पूजन अर्चन कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों स्तोत्रों का पाठ कीजिए, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में कर्म कांडों की अपेक्षा मंत्रों पे, स्तोत्रों पे, कथा पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि यही फलीभूत होता है। और अगर आप सुहागन औरत हैं तो माता लक्ष्मी को 16 श्रृंगार की सामग्री अवश्य अर्पित कीजिएगा। इससे भी माता लक्ष्मी अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं। आप सभी को महालक्ष्मी व्रत की अनंत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।